वो भाई हटो। भाई 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 साइड। बारिश में भी टाइम पर आ गया। मुंबई की बारिश हमारे एक कॉलेज के जमाने में डायलॉग फेमस था। मुंबई में बस बारिश और लड़की। क्या बात है। तब आती है बारिश, कब आ जाएगी बस, कब आ जाएगी। अरेंजमेंट क्या किया आप लोगों ने? पहले म्यूजिक नहीं देखो क्या है, पहले गाना चला देंगे। हाँ? और इसको अलग रखना है। देखिए अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ थोड़ा सा। ये जो गाना आप देखने जा रहे हो, कहाँ है अपना क्रांतिकारी लोग, कहाँ पर है दोनों? सर आप स्टेज पे आ जाइए, स्टेज पे आ जाइए। हाँ मैं बुलाओ, जल्दी बुलाओ। तो आपके लिए मैंने रोक दी बात को। देखिए अभी मैं एक जो आज गाना लॉन्च करने जा रहे हैं, 15 अगस्त आ रही है। 15 अगस्त तो हर साल आती है, झंडा वंदन होता है, लाल किले पर स्पीच होती है। हम लोग भी अपनी अपनी सोसाइटी में खड़े होकर 9 बजे आ जाते हैं, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, पूरा सोसाइटी इकट्ठा होकर आ जाती है। और फिर स्पीच होती है, झंडा वंदन होता है। ये बचपन से मैं भी करता हूँ, स्कूल से लेकर कॉलेज से। लेकिन कभी भी किसी ने 15 अगस्त का मतलब नहीं समझा, 15 अगस्त की सीरियसनेस को नहीं समझा। हम आज़ाद क्यों हुए हैं, लोग मान के बैठ गए यार ठीक है हम आज़ाद है ना, हम जैन जी हैं, हम तो अभी बहुत आगे बढ़ गए, हमको क्या करना है, पीछे क्या हुआ वो आप लोगों ने किया भी तो हमने करना है। अरे साहब आपने क्या किया, लेकिन पीछे लोगों का एहसान तो मानो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों के अंदर एक भावनाएं भर दी गई हैं पिछले 60 सालों से, 70 सालों से। लोग यही कहते हैं दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत। हम भी सुनते आए, आप भी सुनते आए। पहले मैं मानता था, अभी नहीं मानता। हमारी एक संस्था बनी है जिसका नाम है जय हिंद अभियान। ये उनके योद्धा हैं, ये दीपक त्रिपाठी हैं, गोपाल सिंह जी हैं। ये लोग लगे हुए पिछले 10 से 15 सालों से देश के हुक्मनामों को समझाने के लिए कि भाई देश को आज़ाद किया था, उसमें कई लोगों की जानें गई। कई मतलब हम एक कैलेंडर डालते हैं जिसमें 365 दिन होते हैं। 365 नाम इन लोगों ने निकाले हैं, जिन या तो मरण दिन उनका हुआ है जिसको हम जयंती बोलते हैं, या फिर जन्मदिन हुआ है, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे वो अशफाकुल्ला खान हो, चाहे बिस्मिल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल, उनके सबके जन्मदिन 365। लेकिन ये कहते हैं 365 भी कुछ नहीं, कितने हैं, करीबन 6-7 हजार क्रांतिकारियों ने अपनी जानें दी हैं सब। और हम जानते हैं सिर्फ 3 लोगों को, 4 लोगों को, 5, मैं शायद 10 को जानूंगा, ये तो 50 को जानेंगे, ये तो 6000 को भी जानते होंगे। पर सर आज का जन जी क्यों नहीं जानते? प्रगति अच्छी चीज है, लेकिन प्रगति, आज हम चैन की नींद सोते हैं क्योंकि अंग्रेजों को हटाया गया था। तो ये जो मैं क्यों इतनी बड़ी भूमिका बांध रहा हूँ, ये लोग इनके संस्थापक हैं, मैं इनका क्या है मार्गदर्शन ब्रांड हूँ, पता नहीं क्या। मैं इनके हर फंक्शन में जाता हूँ। चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन होता था, हम ओरछा जाते हैं, हम उनके गांव गए हैं, हम भगत सिंह के लिए गए। इन्होंने संस्था की और ये डिमांड कर रहे हैं कि इन लोगों को, आप लोग को क्रांतिकारियों का, जिसको हम शहीद कहते हैं, शहीदों का दर्जा, कैन यू बिलीव दैट दीस पीपल आर स्टिल कॉल्ड आतंकवादी? बिकॉज माउंटबेटन ने नेहरू जी को समझा दिया था कि ये सब लोग गुंडे हैं। और कुछ अंदर अगर आप पढ़ो तो मालूम पड़ेगा। और उसके बाद से आज तक इनको शहीदों का दर्जा नहीं दिया गया। शहीद जब बन जाता, आज एक पुलिस ऑफिसर, एक मिलिट्री का ऑफिसर भी अगर शहीद होता है उनके सरहद पर या कहीं पर, उनको पीछे पेंशन मिलती है, उनके परिवार वालों को। इन साहब को कुछ नहीं मिला, 47 डे भी कुछ नहीं मिला, आज तक भी कुछ नहीं मिलता है। इनके परिवार वाले अभी भी गुमनामी की जिंदगी बिता रहे हैं। कई लोग अच्छे हैं, कई लोग अच्छे नहीं है। साहब इनकी डिमांड है, हम जंतर मंतर तक भी होकर आए, जिसका नाम अभी थोड़ा बदनाम हो गया है, जंतर मंतर का ही हो गया पूरा। ऐसी बात पर हम भी गए हैं, बैठे हैं वहां पर, और हमने डिमांड की है। लेकिन साहब पिछली गवर्नमेंट ने नहीं किया, आज की गवर्नमेंट भी थोड़ी सी सुसुप्त है। और भी गम है जमाने में, मोहब्बत के सिवा लोग कहते हैं, और भी गम है इनके पास, और भी पॉलिटिक्स है इनके पास, लोगों को रोक रहे हैं, मत आओ। हम बैठे साहब, उनको तो 2 दर्जा। ये गाना हमने 15 अगस्त के लिए स्पेशली बनाया है। शान का
शान ने गाया है। मैंने उस वक्त 3 गाने रिकॉर्ड करवाए थे, एक सारे जहां से अच्छा, एक आओ बच्चों तुम्हें दिखाए, और एक हमने किया था वंदे मातरम। तो ये गाना हमने फाइनली इसको प्रॉपर शेप देकर इसको तैयार किया है। इसका नाम है आओ बच्चों, लेकिन इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। मैं गाना दिखाने के बाद आपसे बात करूँगा कि क्यों आपको लगता है कि वो गाना, पर वो गाना नहीं, हमने खुद का ओरिजिनल गाना बनाया जिसमें हम क्रांतिकारियों के बलिदानों की, उनकी साहस की, उनके पराक्रम की हम चर्चा करते हैं। मैं इसमें हूँ, शान ने गाया है और बहुत खूबसूरती से बनाया है। वो कहाँ है हमारे भानुशाली जी का? सर वो भी नहीं आए? है इधर है। हाँ, ये हमारे एक योद्धा है जिन्होंने इसको खूबसूरती से संवारा है। मैं चाहता हूँ, बहुत बोल गया हूँ, आप लोगों को बोलने का मौका दूंगा। गाना एक बार देख लीजिए। चलो गाना देखते हैं। कौन है क्या बोलने के बाद? जी आप कुर्सी लगा दीजिए, जो भी इनसे रिलेटेड है उनको बता दीजिए। सबसे पहले पितामह जी आपको धन्यवाद किया। जोर से, माइक नहीं है। माइक नहीं। सबसे पहले आपको धन्यवाद पितामह जी कि प्लेटफॉर्म आपने दिया। इस अभियान की शुरुआत करीबन 10 वर्ष पहले हमने की थी। इस अभियान का थोड़ा समय सारांश में आपको बताऊं कि ये गाना बनाने का एक जो पितामह जी ने जो पहल की है, एटलीस्ट लोगों तक, जन जन तक उन क्रांतिकारियों के बारे में बताने के लिए किया है। इस अभियान की जब हमने शुरुआत की तो हम जब पितामह जी के पास में गए तो एज ए मार्गदर्शक करके पितामह जी ने हमारी सारी बातों को सुनने के बाद उनका आशीर्वाद रहा और पिछले 10 वर्षों से हम साथ में हैं। इसमें हमने इसमें जो फ्रीडम फाइटर हैं जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सारे जो क्रांतिकारी हैं, इनके परिवार के लोग भी हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बताना चाहूँगा कि इन सारे क्रांतिकारियों को अभी तक ऑफिशियली शहीद का दर्जा नहीं मिला है। हम आप बोलते हैं शहीद, लेकिन वो अभी तक ऑफिशियली शहीद नहीं है। हमने RTI के थ्रू जो आज की जो मौजूदा सरकार है उनसे हमने इसके बारे में पूछा, तो इनके यहाँ से हमें यही जवाब मिला कि इसके बारे में हमारे पास में कोई जानकारी नहीं। मेरा सवाल है कि शहीद का दर्जा मिलने से क्या हो, तो बताएंगे जैसे पितामह जी, मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको छोटे में बता दूंगा मैं कि आज देश आज़ाद होकर 1947 में देश आज़ाद हुआ है और मेरे ख्याल से 79 70 साल के बीच में मैं, जब देश आज़ाद हुआ होगा तो उसमें मेरे ख्याल से 99% लोगों को पता होगा कि हमारे सारे फ्रीडम फाइटरों के बारे में और क्रांतिकारियों के बारे में। लेकिन आज के मौजूदा कंडीशन में पब्लिक जानती थी इन पूरे इंडिया में उनके अस्तित्व का? हाँ, सबको जानती थी, मतलब लोगों जन जानता था कि चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं आजादी है, ये सब लोग जानते थे। लेकिन आज के समय में अगर आप देखोगे तो आज की जो युवा पीढ़ी है, मोर देन 50% लोगों को इनके बारे में ज्यादा साहब 50% नहीं पता है उनको। यू आर बीइंग बारे में मॉडेस्ट। जो पिक्चर्स बन गए हैं भगत सिंह के बारे में और बाकी लोग के बारे में तो लोगों को पता है, लेकिन अगर ऐसे आप देखोगे तो अनगिनत नहीं, हजारों में ऐसे क्रांतिकारी। अब आप बोलोगे कि नहीं, इन्हें शहीद का दर्जा देना जरूरी है क्या? मैं आपको ये बोलता हूँ कि आने वाले 200 साल के बाद में जो आज देश की जो पॉपुलेशन, आज जो जनसंख्या 140 करोड़ है, और ये अगर बढ़ के 200-250 करोड़ हो जाएगी तो लोग अपने निजी जीवन में इतने व्यस्त हो जाएंगे, इनको भूल जाएंगे। हम भूल जाएंगे कि हमें कैसे आज़ादी मिली। आज हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ हम आराम से रह रहे हैं। ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों का योगदान है। मात्र 23 साल 24 साल की उम्र में उन्होंने उस फांसी के फंदे को उन्होंने चुना, मतलब बाई चांस नहीं, उनको पता था, चॉइस, उन्होंने उस चीज को चुना। उनको पता था कि आने वाली जो जनरेशन है कम से कम इस जो स्वतंत्र भारत में जो खुली सांस लेगी, ये हमारे बलिदान के बाद लेगी। तो मेरा ये कहना है कि जो आज की मौजूदा सरकार है या जो इसके पहले की सरकार है, तो क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि उन्हें ऑफिशियली शहीद का दर्जा दिया जाए? पहले जब हम बुक में पढ़ते थे, इसके पहले तो हमको उनके बारे में पढ़ाया जाता था, आज उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। नहीं, मेरे सवाल का जवाब, शहीद का दर्जा देने क्यों पीछे पड़े? क्या उनको नहीं मिला? सिर्फ नाम नहीं मिला या उसका पीछे कोई फायदा भी होता है? शहीद बोलने से क्या होता है? अभी जैसे पितामह जी, मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए, मैं वर्बली बोलूं, और मैंने आपको चेक दिए, दोनों में फर्क है ना? तो मतलब कुछ आपने मिल नहीं रहा, नहीं दिया ना। आज हम आप बोल रहे हैं, लेकिन वही मैं आपको बता रहा हूँ, 200 साल के बाद भी जब ये पॉपुलेशन बढ़ेगा तो नहीं भूल जाएंगे लोगों, फिर नहीं याद करेंगे उनको। आज अनेकों लोगों को भारत रत्न मिला है, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सारे पुरस्कार मिले हैं। क्यों? चंद्रशेखर आजाद जो है वो भारत रत्न के हकदार नहीं थे ना? तो ये जो हमने अभियान में पितामह जी हमने जो शुरुआत की है, आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ये हमने मांग रखी, हमने जंतर मंतर पे भी हमने ध्यान आकर्षण मुद्दा रखा था, प्रोटेस्ट किया था हमने, इन्हें वो सारा सम्मान मिले, और पिछले 10 साल से कर रहे हैं और हम ये करते रहेंगे जब तक उन्हें ये सम्मान मिले नहीं। और मैं आपको धन्यवाद कहूँगा पितामह जी कि आज आपने विश्व इंटरनेशनल और संग्राम फाउंडेशन को ज्वाइन करके आपने ये जो गाना उनको समर्पित किया। कम से कम हम अपनी तरफ से एक पहल कर रहे हैं, लोगों को पता चले इन क्रांतिकारियों के बारे में। बस मैं इतना ही कहूँगा। दीपक जी।
वंदे मातरम। परसों 15 अगस्त है। हम लोग 10-12 साल से, मैं और गोपाल भाई, जय हिंद अभियान के तहत ही अपना जीवन जी रहे हैं। इसमें मजा इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जिनके बारे में कोई नहीं जानता, उन लोगों को हम लोगों ने खोजना शुरू किया। शहीद भगत सिंह के घर पे गए, अशफाक उल्लाह खान के घर पे गए, मंगल पांडे जी के घर पे गए, रानी लक्ष्मीबाई के घर पे गए, पेशवा बाजीराव के घर पे गए। जितने लोगों का नाम आप लोगों ने सुना होगा उन लोगों के घर तक तो हम गए भी हैं। बहुत नाम मैं ऐसे भी आपको बता देता हूँ जो आप में से भी शायद कोई ना जानता हो। वही नाम बताने के लिए, उसी को जताने के लिए हम लोग ये अभियान चलाए हैं कि उन नामों के बारे में भी लोग जाने। जैसे मैं आपको 4-6 नाम अभी बता देता हूँ: वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, बाजी राउत, बिरसा मुंडा, तेलंगा खड़िया। आज टिकेंद्रजीत सिंह, वीर टिकेंद्रजीत सिंह का आज बलिदान दिवस है। किसी को पता है, किसी को नहीं पता होगा। इसका दिक्कत है ना कि सिलेबस में डाला ही नहीं गया। सिलेबस में हम लोग जो पढ़ते हैं वो ईस्वी सन 15वीं शताब्दी के पहले की बात है या 16वीं शताब्दी के बीच का जो 100 वर्ष का कालखंड है ना, वो लगभग लगभग मिस कर दिया गया। जबकि हमारे योद्धाओं का इतना बड़ा इतिहास है, अगर वो पढ़ाया जाए तो पहली से लेके 12वीं तक के बच्चों को आप स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा सकते हैं। आसानी से लोग नहीं गए, नरम दल की वजह से तो ठीक है, अंग्रेजों पे जो फर्क पड़ा सो पड़ा। 1950s में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली हमारे देश में आए थे। उनको किसी ने, पत्रकार ने, आपके जैसे ही किसी ने पूछ लिया कि आखिर आप लोगों को गांधी जी ने भगा ही दिया, तो एटली थोड़ा सा मुस्कुराए, बोले देखिए गांधी जी को आप लोग महात्मा मानते हैं, हम भी उनका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन जो भगा दिया वाला शब्द है ना, ये हमको भगाया था बोस ने। हम लोग डरे थे सुभाष बाबू से, क्योंकि वो जो आजाद हिंद फौज 50,000 से ज्यादा का सेना उन्होंने तैयार किया था और वो खुद भी अदृश्य थे। हमें पता ही नहीं था वो कब कहाँ से हमला करके कहाँ हमें मार देंगे। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध में भी हम परेशान थे कि 2-3 कारण बने हमको यहाँ से भागने के, क्योंकि तुम्हारे लोगों ने हमको मारना शुरू कर दिया था। और मार कौन रहा था? भगत सिंह मार रहे थे, राजगुरु मार रहे थे, सुखदेव मार रहे थे, मदन लाल धिंगरा मार रहे थे, सावरकर जी मार रहे थे। इन लोगों से वो लोग डरे हैं। या आप ही का, अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपका इतना कैमरा है और मैं कैमरे के सामने बैठ जाऊं कि भाई मैं 2 दिन धरने पे बैठा हूँ, ये कैमरा मुझे दे दो, दोगे क्या? आप अपना कैमरा लेके चल दोगे और बोलोगे मर तू यहाँ धरने पे, हमसे क्या लेना देना? चले जाओगे ना, सीधी सी बात है। कोई भी अपना सत्ता मेरे भूखे रहने की वजह से क्यों छोड़ेगा? इसका असर निसंदेह पड़ता होगा, लेकिन डर वो बड़ी वजह है जो आपके शत्रु को आपके घर से भगाता है। ऐसे में जो पैरेलल चलता था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कमांडर इन चीफ थे चंद्रशेखर आजाद। ब्रिटिश सरकार ने 27 वारंट जारी किए थे उनके खिलाफ। इसका मतलब उनके द्वारा किए गए कारनामे भी उतने ही होंगे, लेकिन हमें सिर्फ एक ही दृश्य याद है कि उन्होंने अंत में अपने आप को गोली मारी है। जो व्यक्ति भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे योद्धाओं का नेतृत्व कर रहा हो, वो खुद क्या होगा? और आजाद हिंदुस्तान ने चंद्रशेखर आजाद को क्या दिया? जब पितामह जी ने मुझसे कहा कि लोग संगीत के माध्यम से ही भी समझते हैं, आप स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कुछ लिखिए, तो मैंने बोला ये मेरे बाएं हाथ का काम है, क्योंकि मैं वही जी रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे नाम मैंने इसमें लिखे हैं। तुर्रम खान, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कौन है तुर्रम खान नहीं पता होगा। अगर किसी को पता हो, हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन मैं ऐसे भी बोल देता हूँ, किसी को पता हो तो 5 मिनट बता दे। तुर्रम खान के बारे में इतना ही लोग बोलते हैं, अरे यार क्या तुर्रम खान बन रहा है, बस बस इतना इतना एक कहावत। हाँ, बस तुर्रम खान कौन थे, वो नाम ऐसा क्या था, उस नाम में ये क्या दम था कि वो नाम अपने आप को इतिहास बना गया। हम लोगों ने मिटाने की कोशिश की, इतिहास ने भुलाने की कोशिश की, लेकिन वो नाम इतना दमदार था कि वो नाम मिटा ही नहीं। अगर हमको तुर्रम खान, बच्चा भी हमारा बोल देता है बड़ा तुर्रम खान बन रहे हो, और हम उसको तुर्रम खान की जानकारी नहीं दे पा रहे, तो हमारे लिए शर्म की बात है। फिर हमारी पढ़ाई लिखाई किस काम की, जो हम अपने योद्धाओं के बारे में ही नहीं जानते। चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन कब हुआ था हमको नहीं पता, उनकी शहादत दिवस कब है हमको नहीं पता, भगत सिंह का जन्मदिन कब है हमको नहीं पता, उनकी शहादत दिवस कब है हमको नहीं पता। सिर्फ 2-4 दिन की देशभक्ति से तो नहीं चलेगा ना। आगे की पीढ़ी, अगर हमें अपने हिंदुस्तान को और मजबूत राष्ट्र बनाना है, बच्चों को आइडियल, अगर स्वतंत्रता सेनानियों को एज ए हीरो के रूप में उनके दिमाग में प्रस्थापित करना है, तो स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताना बहुत आवश्यक है। चंद्रशेखर आजाद पर 5-5 हजार के कई इनाम थे, और उस समय 5,000 रुपया बहुत बड़ी रकम होती थी। तब सोना 15-16 रुपए का एक तोला मिलता था। तो इतने इनाम ऐसे ही तो नहीं रख दिए होंगे अंग्रेजों ने। आपको मैं एक और जानकारी देता हूँ, अंग्रेज का एक एसपी था,
उसने आजाद को सिर्फ पहचानने के लिए सर 100 लोगों को सरकारी नौकरी दी थी। उनका काम इतना था उन 100 लोगों का कि आपको कभी आजाद दिख जाए तो बता देना कि यही आजाद है, और बाकी उनको सरकार की तरफ से जितनी फैसिलिटी होती है वो सब मिलेगी, गाड़ी, सरकारी घर, बच्चों को एजुकेशन, सब कुछ। तो इतना बड़ा खौफ थी चंद्रशेखर आजाद उनके बारे में, लेकिन हमको आजाद के बारे में कुछ नहीं पता, या हमारे देश ने उनके बाद में दिया क्या। 1947 में ही हमने ही उनको क्या दिया। सर ने एक सवाल अभी पूछा था ना कि शहीद का दर्जा देने से मिलेगा क्या। शहीद का दर्जा देने से सबसे पहले मिलेगा कि हम सम्मान की नजर से देखने लगेंगे, क्योंकि बीच में उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा, वो आजाद के पत्थर को हटा के अपने नेता का पत्थर वहां पे लगा दिया। अगर शहीद का दर्जा होता तो नहीं हटाने की हिम्मत होती। आज हमने महात्मा गांधी को हम मैन ऑफ द मैच क्यों दे देते हैं, क्योंकि वो मैन ऑफ द मैच देने से एक विशिष्टता बाहर आ जाती है कि हाँ भाई ये इन लोगों में सबसे विशिष्ट था आज के दिन। अगर हम उनको कोई दर्जा देते हैं तो रास्ता खुलता है भारत रत्न देने का, नहीं तो नहीं मिलता भारत रत्न, पद्म भूषण, या इतनी योजनाएं चलती हैं, आवास योजना, अटल पेंशन योजना, इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी खेल योजना। किसी योजना से हमें नफरत नहीं है, लेकिन एक योजना राजगुरु के नाम से नहीं चल सकती क्या? एक योजना शहीद मंगल पांडे के नाम से नहीं चल सकती? नेशनल हाईवे इतने बड़े बड़े, हाँ, 100 किलोमीटर के हाईवे हैं, NH-55, NH-64, उनके नाम भी आप रख दीजिए ना, शहीद अशफाक उल्लाह खान राष्ट्रीय महामार्ग। कम से कम 100 किलोमीटर जब गाड़ियां जाएंगी, बैठे अंदर बैठे होंगे, चाहे कपल बैठे हों, चाहे माँ बाप बैठे हों, कभी ना कभी तो ध्यान पड़ेगा ना, यार ये अशफाक उल्लाह खान मार्ग क्यों है। ये बच्चा गलती से पूछ लेगा, पापा आप ही बताओ, तो वही शर्मिंदा हो जाएगा। कल को पढ़ेगा तो जाके कि कौन थे अशफाक उल्लाह खान, किस लिए 100 किलोमीटर का नाम पड़ा। तो हम लोग जब उनको दर्जा देंगे, उनको सिलेबस में डालेंगे, महामार्गों पे उनके नाम पढ़ेंगे, तब जाके उनको इतिहास हमारे बच्चे सीखेंगे और देश को मजबूत बनाएंगे। आजाद जी के बारे में तो इतना कुछ है, उन्होंने इतना कुछ किया है देश के लिए, लेकिन ये शर्म है कि हमको पता ही नहीं है। और जैसे गोपाल जी ने कहा कि और 100 साल के बाद लोग उनको मिथ मान लेंगे, ऐसा कोई था भी क्या? आजाद जी के बारे में इन्होंने मुझे बताया एक बात, आप सुन के हैरान हो जाओगे कि चंद्रशेखर आजाद था, ये सिर्फ चंद्रशेखर आजाद के सिवा कोई नहीं था। कोई नहीं। कैन यू इमेजिन? आज हम विजिटिंग कार्ड देते हैं, फोटो छपवाते हैं, वो साहब जिंदगी भर इस भीड़ में अगर वो यहाँ बैठा हो, किसी को नहीं मालूम होगा चंद्रशेखर आजाद बैठा है। और यही यही अल्फ्रेड पार्क में उनकी उनकी जो मौत हुई, जिसको हम कहते हैं कि अकेला उन्होंने गोली मारी और इतने लोगों ने जाके घेरा, आधे घंटे तक, उनको बोलते हैं एक बंदूक से उसने इतने लोगों को कितने घंटे रोक के रखा, 32 मिनट तक रोक के रखा, किसी की हिम्मत, किसकी हिम्मत, उसका एक निशाना नहीं चूकता था। वो आदमी को का जो खौफ था उनके अंदर कि भाई चंद्रशेखर उसको कहते हैं, मैं ये बात पब्लिकली आज लाना चाहता हूँ, लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, लास्ट डे में नेहरू जी को मिले थे। Am I right? थोड़ा संदेहास्पद है। संदेहास्पद है, बट सुनिए साहब, और उनके पास जब आप गए, उन्होंने कहा कि बैठे जहां पर हम कहते हैं प्रयागराज आनंद भवन, और नेहरू जी को कहा कि मैं चंद्रशेखर आजाद हूं, और उनकी भी आंखें खुल गई। बोला ये है कि आप भगत सिंह आजाद जी को, अभी भगत सिंह बस फांसी की सजा पर, हमारे 3-4 डिमांडें हैं। एक तो हमें पैसे चाहिए अपने काम में करने के लिए, एक भगत सिंह के लिए कोई करिए कि उनको रुकवाइए, उनकी फांसी को, ये आप ही कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो मैं वेट करता हूँ वहाँ पर पार्क में, आप मुझे बताइए। और वो जाकर वेट किया और बात लीक हो गई कि वहाँ पर चंद्रशेखर, अब किसने लीक किया, आप खुद दिमाग में रहे। और पहुंच गई गाड़ियां वहां पर, और आधे घंटे वो खुद हैरान थे कि वो पहले तो उन्होंने लगा किसी और के लिए आया, क्योंकि कोई जानता नहीं, जब पता लगा धीरे धीरे 1 2 3 4, फिर उन्होंने अपने दोस्त को बोला तू निकल जा, और एक बंदूक लेके उसने कहा साहब वो आदमी को भारत रत्न दे दो तो साहब भारत रत्न का सम्मान है, चंद्रशेखर आजाद का सम्मान नहीं है। इतनी महानता चंद्रशेखर आजाद जी। जी आगे काकोरी कांड में सर, काकोरी कांड जो एक्शन डे था, उस एक्शन डे के बाद लगभग सभी लोग पकड़ लिए गए थे। आजादी झांसी के ओरछा में गए, और ओरछा में वो 1.5 बरस तक रहे, और पूरे झांसी को छावनी में तब्दील कर दिया गया था सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने के लिए। वो वहां पर हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से रहने लगे, और जिस SP को चुनकर ब्रिटिशर्स ने भेजा था कि हमारा सबसे खूंखार पुलिस वाला है, ये तो पकड़ के लाएगा या मार ही देगा, उसी SP की आजाद उतने दिन तक गाड़ी चला रहे। ड्राइवर मन के इनके साथ उसी से अपना लाइसेंस भी बनवा लिए थे। कौन ऐसे मौत के मुंह में खेलेगा, जबकि उसको पता है पीछे जरा से भी भनक लगे तो सैकड़ों गोलियां मार देगा वो आदमी।
इसलिए मैं बोलता हूँ चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों को सिर्फ नाम नहीं, इनके काम भी लोगों तक पहुंचने चाहिए। और वो काम पहुंचाने के लिए ही पितामह जी ने मुझसे पहली गीत लिखने के लिए भी कहा था। चैनल पे ही है भीष्म इंटरनेशनल के। हमने स्टार्ट किया है क्रांतिकारी के गीत। आई थिंक पिछली बार मैंने आपको दिखाया था प्रेस को। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि बताओ ये कौन था क्रांतिकारी, चलो एक गाना बताओ। मैंने अपनी आवाज दी थी उसमें, और हमने क्रांतिकारी पहेली रखी थी जिसमें चार चार लोगों के नाम करके मैं 10-12 गाना बनाना चाहता था। 2 बना चुके हैं, तीसरा अभी लॉन्च पर है। ये हमारे इनायत शेख है, इन्होंने डायरेक्ट भी किया था। और वो गाने अभी हम इसके बाद हम लॉन्च करने वाले गाने थे। तो साहब ये जो कह रहे हैं, और पप्पू खन्ना जी को मैंने पकड़ा, ये हमारे सूर्य कमल जी हैं, हमारे राजकमल जी के लड़के जो हमारे महाभारत के म्यूजिक डायरेक्टर थे, और मैंने 3 गाने रिकॉर्ड करवाए थे। वो भी पूरी पूरी की पूरी मैंने कहा ये करते हैं। और वही वंदे मातरम, दूसरा आओ बच्चों तुम्हें, ये वाला जो किया है। और इस गाने के पीछे की कहानी, आप लोग शायद कोई सवाल नहीं पूछेगा, पर मैं आप लोगों को इसकी कहानी थोड़ी बताना चाहता हूँ। कई लोगों को लगा होगा कि ये गाना जो है वो सुना है आपने। आपको लगा, कितने लोगों को लगा कि ये गाना आपने सुना, इस तरह का गाना सुना? आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस नमन करो ये धरती हिंदुस्तान की, वंदे मातरम। जागृति का फेमस गाना, मैं बच्चा था, हाँ, अभी भट्टाचार्य ट्रेन में लेके बच्चों को घुमाता है, कमाल का गाना बन गया था साहब। हमने वो गाना एक्चुअली शान की आवाज में, अभी तक शान की शान में शान नहीं आया अभी तक। और हमने गवाया वही गाना। मैंने कहा चल इसको, वो जमाना गया, आज के जमाने के बच्चों को बताते हैं। चलो हमने कोशिश की थी, दिक्कत की, चलो बनाते हैं गाना। और हमने वही गाना गाया। मैंने कहा मैं आता हूँ और मैं गाऊंगा। अभी उस वक्त अभी भट्टाचार्य थे, बच्चे थे। आज शक्तिमान के बच्चे, शक्तिमान बनते शायद ये गाना गाएंगे साहब। रिकॉर्ड करके बना कर हम लोग पहुंचे। और मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं थोड़ा बेबाक हूँ, यहाँ आके तो निकाल देता हूँ। सारे गामा के पास पहुंचे। सर ये छुपाने की बात तो नहीं है, मैं लेकर गया गाना। सामने बैठे आजकल के जो युवा बैठते हैं, 3 लड़कियां थी शायद। मैंने कहा कोई मर्द मर्द नहीं है आप लोग की, हम लड़कियां बहुत, इतने आप लोग इतने फेमस हो गए कि माफ करना। मैं उनके साथ बैठ गया, ऐसे बैठ गए हम लोग। और फिर मैंने कहा ये गाना है सुनिए, और ये गाना मैंने बनाया है, और ये गाना ये सुना है कि आपके पास राइट्स हैं इसके। उन्होंने कहा जी ये उनके पास राइट्स, आओ बच्चों। तो मैंने कहा मैं ये चलाना चाहता हूँ। खुश हो गई, उन्होंने कहा अच्छी बात है, आइकॉनिक सॉन्ग है, बहुत मस्त है। मैंने कहा मैं शूट करने वाला हूँ। शूट नहीं किया था शायद। पता है क्या कहा उन्होंने मेरे को? बोला ठीक है आप करिए, अच्छा है, हमारा ये है, आपको गाना बन जाएगा तो उसमें जो कमाई होगी 70% हमारा, 30% आप। तो मैंने कहा ऐसे लग रहा है कि मैं आपकी शादी में नाचने आया हूँ। मेहनत मैं करूँ, गाना मैं बनाऊं, शूट मैं करूँगा, 70% आप और 30%। सब मैं उठ गया वहां से, बेरुखे से उठ गया। और शान भी, हमारे शान साहब के भी पहचान वाले थे। वो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ, मैं बात करता हूँ। साहब कुछ हुआ नहीं, तो हमारा दिमाग चला तो इनके साथ बैठकर उन्होंने कहा सर हम अपना ओरिजिनल गाना क्यों नहीं बना? मैंने कहा लिख सकते हो, बहुत अच्छे राइटर है, बहुत कमाल की राइटिंग है। बोला मैं लिख सकता हूँ। मैंने कहा तो इसको बदल ला लो, झांकी हिंदुस्तान की, तो ये है जलवा वाला बाग, ये है, ये पंजाब है, गुजरात है, ये तो सब गूगल में बच्चे देखते हैं। दुनिया छोटी हो गई। तो क्रांतिकारी किसी को नहीं मालूम। इस गाने को पूरा चेंज करके हम लोगों ने ओरिजिनली लिखा, जो आपने देखा है 4-5 मिनट का गाना, कमाल का। और मैंने कहा चलो शूट करते हैं, और तब जाकर ये गाना हमने बनाया। और इस गाने के पीछे यही कारण था कि मैंने कहा कि आइकॉनिक वे ऑफ टेलिंग पीपल कौन कौन क्रांतिकारी थे, जानो। अगेन वही कहूंगा, दे दी हमें आजादी नहीं था, खड़क बिना ढाल नहीं थी, खड़क भी थी उसमें, ढाल भी थी उसके अंदर, गोलियां भी थी, कुर्बानियां भी थी, खून भी बहा था, उपवास हुए थे, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। अशफाक उल्ला खान जैसे आदमी, कोई धर्म, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म कुछ नहीं था, पूरा लोग लड़ रहे थे। तो इसलिए हमने ये गाना बनाया, और ये गाना अच्छा बना। मैं तारीफ करना चाहूंगा कि इस गाने में हमने तो शूट किया, पप्पू खन्ना ने शूट किया, मैंने तीनों गाने एक ही दिन परफॉर्म कर लिए थे क्रोमा के ऊपर। और तब जाकर हमने कहा कि चलो इसको शूट करते हैं। लेकिन हमारे सामने आए मिस्टर भानुशाली जी, अपनी अपनी एक
मेरे को कहा गया सर आज का जमाना बदल गया है सर, ये आपको क्रोमा के पीछे हम लगा देते थे फोटो, ठक 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 ठक। सब आजकल का तो पूरा एआई का जमाना है। मैं एआई से भड़कता हूँ वैसे कि एआई आएगा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन साहब जो इन्होंने मुझे बताया, और साहब जो रिजल्ट देख रहे हो आप, दिस इज थैंक्स टू मिस्टर भानुशाली। मतलब एक एक चीज दिखाना बच्चों के साथ। मैं साइकिल मैंने नहीं चलाई, इन्होंने मेरे को बच्चों के साथ साइकिल, लाल किले में मैं नहीं गया, लाल किले के ऊपर खड़े होकर, किसी ने शूट नहीं किया होगा आज का ऐसा, लाल किले में खड़े होकर बच्चों को सुना रहा है, खड़ा होकर कर रहा है, फिर इतने लोगों का, और वो मारना जाके उसको, मंगल पांडे, ये सब इन्होंने क्रिएट किया है। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, तारीफ करना चाहूंगा, तब जाके ये गाना कमाल का बना है। और मैं आपको, अब ये इतनी बात निकल गई है तो मैं कुछ और भी थोड़ा सा बोल दूं कि इसके आगे जाकर बहुत शीघ्र, मतलब मैं तो लेट हो चुका हूँ साहब। मेरे पास एक गाना पड़ा है जिसका नाम है वंदे मातरम, अगेन आइकॉनिक। हेमंत कुमार, लता जी, रहमान, सबने गाया है वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम। लेकिन साहब राष्ट्रगीत बनने जा रहा है, वो गाना माफ करना बन जाएगा, मैं लिख के देता हूँ आपको। लेकिन किसी भी नेता को खड़े करके जनमन गण तो गा लेते हैं राष्ट्रगीत, जब वो शुरू होगा सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम मातरम, नहीं आता। हमने उसको पूरे के पूरे गाने को सिंपल करके वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक म्यूजिक डायरेक्टर आनंद जी भाई को दिया। मैंने कहा सर आप इसको एक बार, मैं पैसे लूज कर चुका हूँ, शान के साथ मैंने बनाया है, इन्होंने भी बनाया, मैं इनके मुंह पे कह रहा हूँ। मुझे लगा ये गाना कम्पीट करने के लायक नहीं बना, जो मैं बोलेगा आपने क्यों बनाया साहब। मैंने आनंद जी पर बैठ गया, मैंने कहा आपने करना है। ये समित भी मेरे साथ चल रहा था, और वो बोलते अरे क्या 90 साल का हो गया अभी मैं क्या करूंगा, हमको नहीं करने का है। मैंने कहा आप ही करेंगे, और उन्होंने वो गाना जब मान गए तो बनाया है उन्होंने गाना। और इतना सिंपल, और हमारे गढ़वी जो गुजरात के बहुत फेमस कीर्तिगन गढ़वी ने गवाया, उनको बोला मैं मुकेश गाना ऐसा बनाऊंगा कि एक झाड़ू वाले भी बोलेगी वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, और बन गया। मैं उसको बहुत जल्द शूट करूंगा या उसको तैयार करूंगा ऐसे ही, और हम उसको लॉन्च करेंगे, बिकॉज दैट इज अ मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग ऑफ आवर कंट्री जी। और amazing और it brings a sense of pride amongst us. तो सर ये इतना अच्छा जो प्रोडक्ट आपने लाया है, तो how do you want to amplify this song? How do you want to take it to colleges, NGOs, schools? Is there any marketing plan or strategy which you have planned? आई एम स्लाइटली वीक इन दैट, बट मेरी टीम बनी पड़ी है, और वो राहुल भी मेरे पीछे है, कुछ ना कुछ करो ऐसे ही। सुना इनका सवाल तेरे लिए था, वो कैसे पहुंचाओगे सब How जन do you जन want to तक? amplify? सर आपके पास कोई आइडिया है? मैं जो मुझे आ रहा है कि it has to be taken to all NGOs, schools के colleges में सर जैन जी से मैं थोड़ा घबराता हूँ। मैंने कई बार एक बार कहा था सर ये जैन जी है, मैंने कहा जैन जी का, बोला सर हम इसलिए ये फिल्म बनाते हैं क्योंकि देखना चाहते हैं। मैंने कहा साहब इसलिए नहीं आप बना रहे हैं कि वो देखना चाहते हैं, वो देख इसलिए रहे कि आप बना, आप चेंज करो तो वो भी देखेंगे। बोला आपने बच्चों को 97 से लेकर 2007 तक हमने बच्चों को इतना सिखाया है, मैंने छोटी छोटी मगर मोटी बातें, मैसेजेस दिए हैं 200 से ज्यादा। आज का बच्चा बोलता है, आज के ये जब बन गए, माँ बाप बन गए, बोलते हैं सर आपने हमारा बचपन बनाया। इट्स अ ट्रू फैक्ट। शक्तिमान से साथ पूरी जनरेशन जेनजी पूरी शक्तिमान के साथ, 97 से लेकर 2012 इज जेनजी। 97 जन्म हुआ शक्तिमान, 2007 तक चला, तो जेनजी साथ में बड़ी हुई है साहब। वो बोलते सर आपने हमारा बचपन बनाया, यू मेड अवर चाइल्डहुड। मेरे को एक बोलते सर आज के टीनेजर्स को आप सिखाइए ना कुछ करके। मैंने कहा देखिए मैं औरों की तरह नहीं बात करता, मैं अगर इन टीनेजर्स से बात करूंगा ना, जो गूगल लेके घूमते हैं, पेट में दर्द होता तो मेरे पेट में दर्द हो रहा क्या लो, तो इनो ले लो, इनो, अच्छा इनो लो साहब। गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर पूरी फिल्म देखते जाकर बीच पर साहब, वो अपने दादा दादी का नाम भी भूल जाएगा, माफ करना, जिस तरह से जनरेशन भाग रही है। बोलते अरे क्या 500 साल पुरानी क्या बात करनी है साहब। तो मैंने कहा मैं अगर उनको सिखाऊंगा तो मैं पकड़ूंगा उनको, इधर बैठ, इधर बैठ और सुन, ये मेरे पूर्वज है, ये मेरे बाप थे, ये मेरे दादा थे, ये मेरे क्रांतिकारी थे। आई हैव टू टेल देम एंड दिस इज थिंग द गवर्नमेंट शुड डू इट। जो उन्होंने कहा कि सिलेबस में डालिए इस गाने को, जेन जी तक पहुंचाने के लिए हाईटेक यूज करके वी हैव टू गिव इट टू द स्कूल्स
जैसे अभी वंदे मातरम गाने को पॉपुलर करने के लिए या बनाने के लिए रूल पास हुआ है कि पूरा दिखाया जाए गाना। पिछली सरकार ने सिर्फ दो दास के चार अंतर दिखाए थे, क्योंकि बाद में आता था तुम्ही देवी तुम्ही समझो पता यामू देवी बेबी में नहीं मानते, और मान गए थे वो लोग उस बात पे। साहब नहीं, गलत बात है। वो गाना पूरा बना है और सरकार ने पास किया है कि हर जगह में जनगण मण के पहले ये गाना बजेगा और सारों अंतरे दिखाए जाए। ये इस तरह का करना पड़ेगा गवर्नमेंट कि कुछ न कुछ करके ये भी गाने को करवा। आइए आइए आइए। सो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ऐसे गाने आगे आने चाहिए सिलेबस में। मुगल आजम फिल्म बन जाती है जो लोगों को बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शहनशाह जब तक मालूम है, औरंगजेब दादे के बाद परदादे का नाम नहीं पता, और मुझे पूरी मुगल खानदान का शर्म आनी चाहिए। हमको कहीं ना कहीं अपना संस्कृति, हमारी हमारी सबसे बड़ी बात जो जेन जी भी लड़ रही है, शिक्षा के पीछे मैं भी पड़ा हूँ। शिक्षा को पूरे का पूरा चेंज करना पड़ेगा। द वे ऑफ टीचिंग, हमारे इतिहास को बाहर के लोग लिख कर गए, हमारे लोगों ने नहीं लिखा। तो कहीं ना कहीं सरकार को ऑनेस्टली बढ़कर सिलेबस चेंज करना पड़ेगा, शिक्षा पद्धति चेंज करनी पड़ेगी। गुरुकुल में जाओ साहब, गुरुकुल का 11 साल का 13 साल का बच्चा सीना भी जानता है, काटना भी जानता है। हमारे BA BCom का बच्चा, दादी बोलती है मेरा बल्ब खराब हो गया है बेटा जरा ठीक कर देना, उसको कुछ नहीं आता, बोलता मैं इलेक्ट्रिशियन को बुलाता हूँ, इलेक्ट्रिशियन। सिर्फ रट रट के BA BCom में आई एम LLB, मैं BSc LLB। सो वी नीड टू चेंज अ लॉट। बट अगर शक्तिमान देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो जरा फास्ट। सर अभी आपके दिमाग में बहुत लोगों को इंस्पायर किया। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो हमारी रिलीजियस स्टोरीज है, महाभारत रामायण स्टोरी से, मतलब आपने कहा था कि 7 का महाभारत आएगा फैक्ट वाले एक्टर थे। तो आप मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है कि एज एन एक्टर आप ऐसी नहीं देखिए, आज का जो प्रेस बीट है वो इनके लिए है, इस गाने के लिए है। एक और गाना वेट कर रहा है। लेट अस नॉट टॉक अबाउट शक्तिमान, लेट अस नॉट ट्राई टू ओपन माय माउथ एंड गिव थिंग्स व्हिच हैव ऑलरेडी स्पोकन। मैं थोड़ा स्मार्ट बन गया इस मामले में, क्योंकि लोग मेरे को ट्रोल करते हैं, मैंने कहा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम थोड़ा पॉजिटिव रखते हाँ, थोड़ा पॉजिटिव, लेट अस मेक दिस इंटरव्यू पॉजिटिव बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट 15 अगस्त। यस, Sir, my name is Remark Reporter. First of all, I'd like to congratulate you all. You all have come with something which is like actually a revolution. आप जो कर रहे हो through the medium of music, एकदम right channel है. And what you're doing, you are trying to bring इतिहास and you are trying to actually establish जो कि नहीं हो रहा है, अब इतिहास बदल दिया जा रहा है. भूल रहे लोग। भूल जा रहे लोग. So you're doing a absolutely, I would like to actually clap you all for what you're थैंक यू doing. वेरी मच, थैंक यू। And I think that ये बहुत आगे जाएगा. And ये जो गाना आपने बताया लता जी और हेमंत के साथ, ये भी बहुत अच्छा होगा. ये वाला गाना जो मैंने सुना है, this felt like my childhood. चलिए, क्या बात है, कोई आइडिया है? इन्होंने तो आइडिया नहीं दी इसको आगे बढ़ाने की। एक ऐड करना चाहूंगा जो सर ने भी बोला था, आपने बोला जो सर का विजन है, हम जब बना रहे थे तब इन्होंने शेयर किया था कि ये जो भी बना रहे गाना सिर्फ 15 अगस्त तक सीमित नहीं करना है, इनको थ्रू आउट द ईयर ये सारे क्रांतिकारी का हर एक, आज हमारी जितनी भी आबादी है नॉन अपना इंडिया वर्ल्ड वाइड, इन सब की तरफ ये नाम प्रचलित करना है। आज वही विजन लेके सर चले और हम सब उनके साथ में वही विजन के साथ जुड़े। बिल्कुल. I I think- feel this is इनकलाब. I think we must That we will do everything. जब वो लोग कर सकते हैं आंदोलन, हम क्यों नहीं कर सकते? और ये सही है कि हमारे हिस्टोरियंस ने नहीं लिखा है, बाहर वाले, यही सबसे बड़ी अंदर की राज की बातें किसी को नहीं मालूम। वेरी वेरी करेक्ट. आपको मालूम है जो लाइन मारी गई थी अब ये ऐसी करके, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जिस आदमी ने लाइन मारी थी सर, वो कभी इंडिया में नहीं आया था। वो आदमी, पता ही नहीं है. उसको पता ही नहीं है, उसने ऐसी लाइन मारी कि वो सिखों का गुरुद्वारा उधर चला गया। लोग जाके अभी दूरबीन से देखते हैं उसको। उसका नाम था सिरिल रेडक्लिफ. सिरिल रेडक्लिफ इंडिया नहीं आया, और नेहरू जी मान गए। मैं होता तो साहब मैं करूंगा, ये मुस्लिमों के लिए जगह ठीक, ये गुरुद्वारे को इधर लाओ। लोग बोलते हैं घरों के अंदर से भी लाइन निकली। अब आप तो फिर ना कहीं आई थिंक देश में दो चीजों की कमी है, माफ करना, एक है ईमानदारी और दूसरी है देशभक्ति। दोनों चीजों को आप लोग मीडिया हो बढ़ाइए, टॉक अबाउट गुड थिंग्स। पॉजिटिविटी बिकती नहीं है, नेगेटिविटी बिकती है, ये बात लोग मान गए हैं। पर मैं बोलता हूँ उनको रॉन्ग साबित करो।
पॉजिटिविटी दिखा कर दिखाओ, शक्तिमान दिखाए साहब। लोग बोलते हैं बच्चों की फिल्में नहीं देखते, मैंने कहा साहब मैं 7 साल बच्चों को पकड़ के बैठा हूं, चीज बनाओ अच्छी, गुड थिंग, सो दैट वी नीड दैट काइंड ऑफ। जी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, with all your blessings, we'll take it worldwide. हाँ, 1-to-1 करना जो वन थिंग। अब इतना रुक ही गए हैं, चलिए वो देखो वो भी आ गए जिनका नाम, एक और लॉन्च कर देते हैं तो ताकि हम लोग वी कैन टॉक अबाउट। शान आया कि नहीं आया? अभी तक नहीं आया। आप ऐसे भी, मैं चाहता था शान के हाथों से उसको लॉन्च ओपन करूं। हाँ, So can we तो 2 मिनट अगर कर रहे हैं तो फिर मैं एक काम करता हूँ कि एक दो सवाल पूछते हैं। एक दो सवाल और पूछ लीजिए, शान आ जाए। तो में देखा बहुत ज्यादा अच्छे आए हैं और बहुत तेज हुआ था, तो कभी आपको ऐसा लगा इमोशनल जी क्या मतलब? आपको आपका भी इमोशनल होने का सॉन्ग है? इस सॉन्ग को देखे इमोशनल गर्व होता है मैडम। गर्व होता है साहब, इमोशनल तो ठीक है डेफिनेटली। मैं मेरे को कल किसी ने लिखा था, आई थिंक किसी ने, इसने सर ये गाना देखकर सर रोंगटे खड़े, यू नो यू फील दैट कि अरे ये लोग कहाँ थे। जैसे मैंने कह दिया कि चंद्रशेखर आजाद जी को अगर भारत रत्न दे दो तो वो भारत रत्न का सम्मान है, चंद्रशेखर आजाद का सम्मान नहीं है। आजकल ऐसे बटते हैं, चल चल तेरे को दे देता हूँ, लॉबी करो। तो कहीं ना कहीं वी नीड दैट काइंड ऑफ पुश। जी यहाँ से कोई तीर नहीं आया अभी तक। जी सॉन्ग है, क्रांतिकारी ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा लगा उसका। या ये हमने जो धृष्टता की आपको ठीक लगी? अमेजिंग सेंस ऑफ प्राइड बहुत फीलिंग ला रहा है हमारे। काफी चीजें हमने पहली बार देखी है। या कई लोगों को अशफाक उल्ला खान मालूम नहीं, तुरम खान जैसा आपने कहा, तुरम खान किसी को मालूम नहीं। और भी यूज करते थे और तुरम खान, बट वी डिडंट नो कि ही वाज द फ्रीडम फाइटर हु वो 1857 के समय के एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, हैदराबाद। हैदराबाद से। छेड़ा खान को वो चाह रहे थे तुर्रम खान जी की इस समय निजाम साथ दे दे विद्रोहियों का जो अंग्रेजों को मार रहे हैं। तो निजाम चूंकि अंग्रेजियत में डूबा हुआ था, उसने अपने एक जमादार छेड़ा खान को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि छेड़ा खान को ब्रिटिश ने आदेश दिया था कि जितने क्रांतिकारी हैं भारत में उन लोगों को दबाने के लिए विद्रोह 1857 वाला आप आ जाओ। तो छेड़ा खान ने बोला कि मैं अपने ही देश के क्रांतिकारियों को नहीं मार सकता, भले मैं आपकी नौकरी कर रहा हूँ बट अपने ही देश के मैं फ्रीडम फाइटर्स को नहीं मार सकता। इसके लिए उन्होंने अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके हैदराबाद के रेसिडेंसी में उनको कैद कर दिया। वो कैद से छुड़ाने के लिए तुर्रम खान एक सामान्य किसान थे। वो गांव-गांव जा जाकर लोगों को इकट्ठा करके और सिंपल सा कुल्हाड़ी, तलवार और ये सब लेके वो सीधे ब्रिटिश रेसिडेंसी पे उन्होंने हमला कर दिया। और हमला कर दिया, सोचो किस पे हमला कर रहे हैं, वो चाकू छुरी से उन अंग्रेजों से जिनके पास तोप और बड़े बड़े गोले हैं, वो गोले लेके हमला किया और रात भर तुर्रम खान उनसे लड़ते रहे। बहुत सारे लोग मारे गए तुर्रम खान के, बट वो सरेंडर नहीं किए, वहां से जैसे तैसे निकले। बाद में एक व्यक्ति ने गद्दारी करके तुर्रम खान को पकड़वाया, रेसिडेंसी में कैद किए गए और एकमात्र ऐसे थे तुर्रम खान जो रेसिडेंसी को तोड़ के फरार हो गए, उनको काला पानी की सजा मिली थी और वहां से वो निकल गए। आज तक ब्रिटिश इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए उनका नाम तुर्रम। आई थिंक एक जो सरप्राइज मैं देना चाहता था आप लोगों को, लड़के हो नहीं मैं मालूम है कि पूरा बारिश का चक्कर है। बारिश नहीं सर, वो मेट्रो का काम हो रहा है, मेट्रो काम यूथ सर्कल पूरा बंद है। आप ट्रेन मैं एक चीज पहले छोड़ी थी और क्या टाइमिंग है कि मैं खुद आपने करने पर हाथ मिलाए, यही तो हाथ बहुत मिला रहे हैं। राइट। हाथ कभी किसी ने बोला 4 साल में मैं बोलता है कि इनॉग्रेशन करना है, मैं अभी खुद करने जा रहा था, तेरे हाथों से एक सरप्राइज यहाँ पर यस, रेडी 2 1 दिस इज कॉल्ड शिव तांडव स्तोत्र। अच्छा, और ये गाना अभी हम इतना गाना पूरा दिखा के लोगों को इंटरव्यू कर दिया। ये दूसरा गाना मैंने सरप्राइज रखा था। ये गाना आप जानते हैं रावण का शिव तांडव किया है। मेरा आर्ग्यूमेंट था कि इसको हम लोग जानते हैं, सुनते हैं, पर इसकी मीनिंग किसको, तो हमने इसको, इस गाने को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, पूरे के पूरे संस्कृताइज होने की वजह से किसी को समझ नहीं आया। हमने पूरा गाना हिंदी में किया और इससे बड़ी दृष्टता ये कर दी कि शान को काम है तो थोड़ा सा बैठा मैं गाता हूँ, और मैंने गाया ये पूरा गाना।
और इसको बनाया है अगेन भानुशाली को मैं क्रेडिट दूंगा, गाना कमाल का बना है। और ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं नवीन शर्मा जी, इन्होंने भी बहुत अच्छी म्यूजिक बनाई है। अभी आप यहाँ इनफैक्ट अभी हम चाहते हैं कि इसको शक्ल देख लीजिए इन लोगों की, और फिर हम लोग वापस जाते हैं गाना चलाएंगे। ये वाला गाना रेडी रखो सर सेंटर में। हाँ दीपक को पानी ये तो बहुत अच्छी बात है यार, इतने सालों से सुनते आए लेकिन उसकी हाँ, लेकिन मीनिंग बहुत कम लोगों को मालूम है कि शिव बहुत जटाकटा हसब प्रबंध रमन दिन पंदिर चरी विराजमान मूर्ति तगद तगद तगज्वला विराट पट भाव किशोर चंद्रशेखर गति प्रति शरे मम। ये मेरे फादर की वजह से मुझे याद है। बहुत साल पहले 50 साल पहले जब फादर गाते थे और मेरे को लगा ये क्या है, बोला ये मुकेश ये शिव तांडव है। मेरे को वही पैराग्राफ याद रहा, मैं कभी खत्म नहीं किया और वही पैराग्राफ की वजह से मैंने इसको पूरा गाना पकड़ा। सो लेट अस रिमूव दिस, लेट अस सिट। शान तू पहला शान का गाना देख सकते हैं हम लोग, रेडी है? पहले वो गाना देखते हैं फिर ये वाला गाना